रीबर्थ ऑफ स्ट्रेंजर्स लवर्स एपिसोड 7। स्वर्लीना और अर्नव की जबरदस्त एक्टिंग से टीवी सीरियल साजन और सजनी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो चुका था और लोग अब इन दो न्यू कमर्स को अच्छे से पहचानने लगे थे और काफी यूथ उनकी एक्टिंग से इंस्पायर होकर एक्टिंग को करियर के रूप में लेने के बारे में सोचने लगे थे। नताशा ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि तुम लोगों का टीवी सीरियल साजन और सजनी लोगों को काफी पसंद आया है और यह सीरियल एक तरह से हिट हो चुका है और सब लोगों को खासकर महिलाओं को आपका सीरियल बहुत पसंद आ रहा है। तभी नताशा के फोन पर एक कॉल आती है। तब नताशा कहती है कि आप कौन बोल रहे हैं। उधर से आवाज आती है कि मैं फिल्म डायरेक्टर विनोद पराशर बात कर रहा हूं, क्या आप मेरी मिस्टर अर्नव एंड स्वालीना से बात करा सकती हैं। तो नताशा कहती है कि वो मेरे ही सामने खड़े हैं। मैं फोन को स्पीकर पर रखती हूँ। फिर उसने स्पीकर ऑन कर दिया और कहा कि मिस्टर पाराशर अब आप बोल सकते हैं जो आप कहना चाह रहे थे। उसके बाद मिस्टर विनोद पाराशर ने कहा कि मैं एक कम बजट की न्यू रोमांटिक मूवी बनाने वाला हूं और मैं उस फिल्म में दो नए हीरो और हीरोइन को लेना चाहता हूं और मजे की बात यह है कि मैं अर्नव और स्वर्लीना का टीवी सीरियल साजन और सजनी रोज जरूर देखता हूं। मुझे आप दोनों की एक्टिंग जबरदस्त लगी, इसलिए मैं आपको अपनी इस कम बजट की मूवी में एज अ हीरो एंड हीरोइन के लिए सिलेक्ट करना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं। अर्नव और स्वर्लीना ने इतना सुनते ही उन दोनों ने अपनी खुशी का इजहार किया और कहा सर हम तैयार हैं। तब मिस्टर विनोद पाराशर ने बोला कि औक फिर आप दोनों कल सुबह 10 बजे जुहू बांद्रा में मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलिए, बाकी सारी चीजें कल साथ में डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, फिर तब कल मिलते हैं आपसे और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू गाइज। दोनों ने उनको कहा टीडीज। तब नताशा ने कहा कि ये टीडीज क्या है। तब अर्नव ने कहा ये बैंकिंग वाला टीडीज नहीं है, ये कुछ और है। इसका मतलब होता है कि टी से थैंक्स, डी से धन्यवाद, एस से शुक्रिया। तब नताशा कहती है कि वाह अर्नव, तुम तो मल्टी स्टार वन हो जिसमें कई क्वालिटीज छुपी हैं। अर्नव ने कहा धन्यवाद नताशा मैडम आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। तब नताशा कहती है कि स्वर्लीना कल तो तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तुम दोनों कल सुबह पहले नहा धोकर मंदिर में जाकर पूजा जरूर करना, क्योंकि किसी भी नए काम के लिए भगवान को जरूर याद करना चाहिए, जिससे उस काम को सफल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा मानना है। तब स्वर्लीना कहती है कि नताशा मैडम जी, आपकी बातें सर आंखों पर, बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। फिर नताशा कहती है कि आज डिनर में बना है मटर पनीर, आलू दम, वेज बिरयानी और मक्के की रोटी और सरसों का साग। तब अर्नव कहता है कि आज तो मजा आ जाएगा। फिर सबने डिनर फिनिश कर लिया और सब सोने के लिए चले गए। स्वर्लीना ने कहा कि देखो अर्नव, धीरे धीरे हमारे सपने पूरे हो रहे हैं और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अर्नव ने कहा बिल्कुल स्वर्लीना, तुमने सत्य वचन बोले। मनुष्य को वही काम करना चाहिए जो उसे सबसे ज्यादा पता हो और जिसको करने में उसे आनंद आए। काफी लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने की सोचते रहते हैं कि मेरे पास अधिक से अधिक धन आ जाए और वो वह काम करते रहते हैं जो उन्हें रास नहीं आ रहा है। मेरा भी मानना है कि इंसान को अगर कोई भी चीज औरों से कम मिली है तो उसी में खुश रहना सीख लेना चाहिए। स्वर्लीना ने कहा कि जी हुजूर, आपका भी ये सत्य कथन है, जिसे सुनकर मैं प्रफुल्लित हो गई और अब रात्रि अत्यधिक हो चुकी है। कृपया कर महाशय आप सोने का कष्ट करें और शेष वार्तालाप हम दोनों प्राणी कल प्रातः काल पूर्ण करेंगे। शुभ रात्रि। अर्नव ने कहा गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वह दोनों नहा धोकर मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं तथा तैयार होकर और नाश्ता करके कैब से जुहू बांद्रा पहुंच जाते हैं मिस्टर विनोद पाराशर के ऑफिस में। फिर उन्होंने विनोद पराशर को अपना परिचय दिया तो उन्होंने दोनों का स्वागत किया और उनके लिए चाय और नाश्ते का प्रबंध करवाया और फिर उनसे एक मीटिंग करी जिसमें पूरी फिल्म की रणनीति पर विचार किया गया और फिर दोनों को आगामी फिल्म प्यार की राहों में के लिए साइन कर लिया गया। विनोद पराशर जी ने उन्हें कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, आपको अब शूटिंग की तारीख कॉल करके बता दी जाएगी। अब आप जा सकते हैं और कुछ दिनों के बाद हम आपको आगे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वो दोनों उनका धन्यवाद देते हुए फिर वहां से चले जाते हैं और फिर वो घर पहुंचते हैं। नताशा उनका घर पर मोस्ट वेलकम करती है और वो बताते हैं कि नई फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं और मूवी का नाम है प्यार की राहों में। फिर नताशा कहती है हरे, अब तो पार्टी बनती है। अर्नव और स्वर्लीना ने कहा कि आज रात की पार्टी हमारी तरफ से और पार्टी में खूब धमाल होगा। रात को वो होटल मूनलाइट पहुंच जाते हैं और फिर उन्होंने वहां कुछ अपने आसपास के लोगों को भी बुलाया था और फिर रात 9 बजे पार्टी शुरू होती है और उस पार्टी में तीनों ने धमाल मचा दिया और फिर उस पार्टी में सबके लिए डिनर की भी व्यवस्था थी। सबने खूब मजे करे उस पार्टी में और अर्नव और स्वर्लीना को आने वाली मूवी प्यार की राहों के लिए एडवांस में बधाई दी और आशा की आप लोग एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत आगे जाओ।
खूब नाम और पैसा कमाओ और काफी उन्नति करो। पार्टी समाप्त होते ही वो घर लौट रहे थे, तभी अर्नव ने कहा कि नताशा, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक कार हमारी गाड़ी का बहुत देर से पीछा कर रही है। तभी नताशा ने डरते हुए कहा कि पता नहीं कौन है। तभी अर्नव की कार का पीछा कर रही गाड़ी पता नहीं उसके घर पहुंचते ही कहाँ गायब हो गई। अचानक में सब कुछ हुआ और किसी को कुछ पता नहीं चला। घर पहुंचकर और फ्रेश होकर वो तीनों सोने चले जाते हैं। तभी अर्नव ने कमरे की लाइट जैसे ही बंद करके वह खिड़की से बाहर सड़क पर देखता है तो उसे एक आदमी नजर आया जो कि उनके घर के पास खड़ा होकर सिगरेट से धुआं निकालते हुए उनके घर पर ही नजर बनाकर रखे हुए था। अर्नव सोच में पड़ जाता है कि ये आदमी कौन हो सकता है और इसका असली मकसद क्या है। क्या ये वही कार वाला तो नहीं था जो हमारा पीछा कार से कर रहा था? सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे। फिर वो काफी थका हुआ होने के कारण सोने को चला गया। सुबह स्वरलीना ने अर्नव को उठाते हुए बोला, अंडस्को, उठ जाओ मेरे रोमियो, देखो तुम्हारी जूलियट आपके लिए गर्मागर्म बेड टी लेकर आ चुकी है, देखो सन इज शाइनिंग इन द स्काई। अब तो उठ जाओ जी, ऐसा लग रहा है कि अर्नव तो घोड़े बेचकर सो रहा है। तब अर्नव कहता है कि स्वरलीना सोने दो ना, बस 5 मिनट और सो लेता हूँ फिर उठ जाऊंगा। तब स्वरलीना कहती है कि जो हुक्म मेरे आका, और मैं चली अब बनाने को नाश्ता। फिर वो चाय के कप को फ्लैट से ढककर चली जाती है। थोड़ी देर में ही अर्नव उठ जाता है और टेबल पर कप में रखी चाय को चुस्कियां लेते हुए और टीवी ऑन करके न्यूज सुनने लगता है। तभी उसने न्यूज में सुना कि एक अपराधी राका जो कि जेल से फरार हो चुका है और यह बहुत बड़ा बहुरूपिया भी है और कई मामले इस पर चल रहे हैं जिसमें अपहरण, फिरौती, हत्या, चोरी, डकैती, छीना झपटी, लूटपाट आदि। जिस किसी को ये शख्स कहीं भी दिखे तो फौरन नीचे टीवी स्क्रीन पर दिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति को सरकार ने इनाम के तौर पर 10,000 तथा उसको पकड़वाने के लिए 1 लाख रु देने की घोषणा की है। साथ ही उस सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता उजागर नहीं किया जाएगा। अर्नव तब टीवी को बंद कर देता है और उसके मन में यह सवाल चल रहा होता है कि कहीं ये अपराधी वो तो नहीं था जो हमारी कार का पीछा कर रहा था, या फिर ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जो कल रात के लगभग 11 बजे हमारे घर के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहा था और हमारे घर पर नजर रखे हुए था। तब स्वरलीना आ जाती है और कहती है कि अर्नव 9 बज गए हैं, जल्दी से फ्रेश होकर ब्रश करके और नहाकर ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, 10 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाएगा, तुम जल्दी सब काम निपटाओ। स्वरलीना इतना कहकर वहां से चली जाती है। अर्नव सारे नित्य कर्म को निपटाकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और फिर नाश्ता करके वो थोड़ी दूर घर से घूमने के लिए निकल जाता है और जाते हुए वो चेहरे पर मास्क पहन लेता है ताकि उसे वो आदमी ना पहचान पाए। वह अपने घर से बाहर निकलते ही चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए देखता है कि कोई संदिग्ध शख्स तो उसके घर पर निगरानी तो नहीं रख रहा है। वो रास्ते पर चलते हुए एक एक चीज पर पैनी नजर रखकर चल रहा था, जैसे कि वो एक अनुभवी जासूस हो और उसे कोई केस सॉल्व करने के लिए मिला हो। तभी वह एक पान की दुकान पर एक शख्स को आता देखता है और उस शख्स की नजर अर्नव के घर पर ही होती है। तभी अर्नव एक पेड़ के पीछे से छुपकर देखता है कि वो आदमी उस पंसारी से उनके घर की तरफ इशारा करते हुए कुछ पूछता है। फिर थोड़ी देर में वो चला जाता है। तब अर्नव उस पंसारी के पास जाता है और कहता है कि अरे भैया जी, तने की बताने का कष्ट करेंगे कि ससुरा अभी जो तोहरे दुकान पे एक मुस्टंडा आदमी खड़ा रहे वो कौन रहे और तोहरे से का पूछे रहे। तब पंसारी कहता है कि सरकार, हमारे को तो ऐसा लगता है कि वो कौनो अपराधी है, वो रोज आ जाता है और ये सामने वाले घर के लोगन के बारे में पूछताछ करत रही, लेकिन ये सब आप काहे पूछ रहे। तब अर्नव कहता है कि ना ना, ऐसे ही पूछ लिए हम तोहरा से, अब हम जा रहे हैं। फिर अर्नव वहां से आगे को निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वह आगे जाकर अपना मास्क उतारकर घर को वापस आ जाता है। वह कमरे में बैठकर कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहां स्वरलीना आ जाती है और अर्नव से कहती है कि अर्नव, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ कि तुम आज कहीं किसी बात को लेकर खोए खोए से हो और आज तुम्हारा बिहेवियर अजीब सा है। क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तब अर्नव कहता है कि मैं कल रात से एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि एक आदमी है जो हम पर हर समय नजर रखे हुए है, वो हमारा पीछा कर रहा है। तब स्वरलीना ने कहा कि अर्नव, कौन हो सकता है वो? अर्नव बोला, यही तो पता करना है। तभी किसी ने एक कागज पत्थर में लपेटकर उनकी बालकनी में फेंका और वहां से 9-2-11 हो गया। अर्नव ने बालकनी में जाकर उस कागज के टुकड़े को उठाया तो उस पे लिखा था, डोंट वरी, हम फिर मिलेंगे। ये पढ़कर अर्नव का सिर घूम गया और उसके दिमाग में एक बार फिर बहुत सारे सवालात चलने लगे। तभी अर्नव को प्यार की राहों में मूवी के डायरेक्टर मिस्टर विनोद पाराशर का फोन आया और उन्होंने कहा कि अर्नव जी, आप और स्वरलीना परसों सुबह 10 बजे
प्यार की राहों में मूवी की शूटिंग की शुरुआत करने के लिए जुहू बांद्रा के शूटिंग स्थल पर जरूर पहुंच जाना, क्योंकि हम परसों से इस मूवी की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। अर्नव ने कहा, ठीक है सर। तभी अर्नव ने सड़क पर जाते एक आदमी को देखा जो उसे घूर कर देख रहा था और फिर अर्नव ने स्वरलीना को बुलाया और सड़क की ओर देखने को कहा। तब स्वरलीना ने कहा, सड़क पर तो कोई नहीं है। अर्नव ने देखा तो वो आदमी जा चुका था। तब अर्नव ने कहा, सुनो स्वरलीना, वो आदमी फिर सड़क पर खड़े होकर हमारी तरफ घूर कर देख रहा था। पता नहीं कौन है वो और हमसे क्या चाहता है। तभी स्वरलीना ने कहा, चलो तैयार हो जाओ, आज हमने घूमने और मूवी देखने जाना है। तभी अर्नव कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम चलो, मैं तैयार होकर अभी आता हूँ। फिर अर्नव नहाकर और तैयार होकर आ गया। फिर उन्होंने नाश्ता किया और मुंबई में घूमने के लिए निकल पड़े। फिर उन्होंने कुछ शॉपिंग भी की और एक लव दो दिल स्टोरी मूवी देखी। तभी स्वरलीना ने अर्नव से कहा कि दिन रात जिनके लिए हम दीवाने हो गए, वो आज हमसे अनजाने हो गए। मोहब्बत तो बहुत की हमने उनसे, पर अफसोस वो क्यों हमसे बेगाने हो गए। अर्नव ने कहा, ग्रेट लाइन स्वरलीना, ये टू गजब ही हो गया। तब स्वरलीना ने अर्नव से कहा, थैंक्स माय स्वीट हार्ट अर्नव। तब अर्नव ने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि आपके जाने के बाद आपकी याद हमें बहुत आती है। ये जिंदगी का सफर और तन्हाई हमें बड़ा सताती है। तू लौट के आजा मेरे हमदम, तेरी याद मुझे तेरी तस्वीर दिलाती है। स्वरलीना ने इस शायरी की तारीफ करी और फिर वो कैब में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो घर पर पहुंचे तो अर्नव ने देखा कि एक शख्स ने उसकी तरफ एक खंजर दिखाया और ऐसे इशारा किया कि जैसे वो उसको इस खंजर से मार डालेगा। फिर वो शख्स वहां से भाग गया। इस घटना से अर्नव काफी घबरा गया था। अगले दिन अर्नव ने पुलिस स्टेशन जाकर उस शख्स के खिलाफ कंप्लेंट करी और घर वापस आ जाता है। उसी दिन से एक कांस्टेबल चंदन सिंह को सादी ड्रेस में अर्नव के घर के बाहर तैनात कर दिया जाता है, जो कि उसके घर के आसपास गुजरने वालों और वहां दुकानों में आने वाले हर शख्स पर नजर रख रहा था। स्वरलीना ने कहा कि अर्नव जल्दी उठ जाओ, आज तैयार होकर हमें शूटिंग पर जाना है। तब अर्नव जल्दी से उठकर नहा धोकर और नाश्ता करके स्वरलीना के साथ शूटिंग के लिए जुहू बांद्रा की ओर निकल जाता है। प्यार की राहों में मूवी के शूटिंग स्थल पर पहुंचते ही सबने अपने हीरो और हीरोइन का स्वागत किया और फिर मूवी का मुहूर्त का कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद मूवी की शूटिंग शुरू हुई। एक सीन में दोनों ने ये डायलॉग्स बोले। रिया, स्वरलीना ने कहा, राज, अर्नव तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तब राज बोला, जब तक दुनिया में सूरज, चांद और सितारे आसमान में जगमगाते रहेंगे तब तक समझना हम तुम्हारे रहेंगे, और अगर तुम मुझसे दूर चले गए तब भी हम जिंदगी भर जिंदा तुम्हारी यादों के सहारे रहेंगे। अब राज ने पूछा कि रिया, तुम मोहब्बत के बारे में क्या कहना चाहती हो। तब रिया ने कहा कि ये वादियां, ये फिजाएं, ये मौसम को गजब कहना तो बस एक बहाना था। असल में आशिकी करना तो सिर्फ एक दिल का लगाना था, और कई मोहब्बत करने वाले मर मिटे क्योंकि उनका काम मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाना था। इसके बाद और भी कुछ सीन हुए और फिर आज का पैकअप हो गया। सबने दोनों की खूब तारीफ करी और उनको इस एक्टिंग फील्ड के करियर में बहुत आगे तक जाने के लिए अपना आशीर्वाद भी दिया। फिर अर्नव और स्वरलीना एक अनाथालय गए जहां उन्होंने छोटे बच्चों के लिए कुछ क्लोथ्स, टॉयज, फ्रूट्स, टॉफीज, बिस्किट आदि खरीद कर रखे हुए थे। वो सब चीजें उन्होंने उनको दी और उनके साथ 1 आवर स्पेंड किया। उसके बाद दोनों घर आ गए और साथ ही डिनर के लिए वो पैक फूड लेके आ गए थे। फिर तीनों ने एक साथ डिनर किया। स्वरलीना ने नताशा को सारी चीजें बताई जो आज फिल्म के सेट पर हुई। फिर तीनों सोने चले गए। रात में स्वरलीना ने अर्नव को बताया कि मुझे लग रहा है कि ये नताशा हमसे जलने लगी है क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है और हमारे पास 1 टीवी सीरियल एंड 1 मूवी का काम है। अर्नव ने कहा कि स्वरलीना, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज जिस मुकाम पर तुम और हम खड़े हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ नताशा का ही तो है, ये भूल गई क्या तुम। तब स्वरलीना ने कहा कि अर्नव, शायद तुम सही कह रहे हो, उसके पास आजकल कोई भी काम नहीं है इसलिए वो टेंशन में है और तभी वो ठीक से बात नहीं कर रही है। हम दोनों को उससे चलकर बात करनी चाहिए। तब वो दोनों नताशा के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि नताशा नीचे गिरी पड़ी है और उसके मुंह से झाग जैसा पदार्थ निकल रहा है। तब वो दोनों एक कार से उसे हॉस्पिटल ले गए और फिर डॉक्टर ने उसका इलाज किया और तब अपने कैबिन से बाहर आकर उन्होंने कहा कि आप दोनों ने सही वक्त पर मरीज को अस्पताल पहुंचाया, अगर 10 मिनट की देरी हो जाती तो शायद मरीज का बचना मुश्किल था। तब अर्नव ने कहा, डॉक्टर साहब, हम क्या नताशा से मिल सकते हैं। तब डॉक्टर साहब ने कहा, यस ऑफ कोर्स, गो इनसाइड एंड मेट विथ हर। स्वरलीना और अर्नव नताशा से अंदर के कमरे में मिलने गए जहां वह एडमिट थी।
स्वरलीना ने नताशा को कहा, तूने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तब नताशा ने धीमे से कहा कि स्वरलीना मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई। असल में मेरे पास काम ना होने के कारण, और तुम दोनों जो कि न्यूकमर्स हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, और तुम्हारे पास एक मूवी और एक सीरियल भी है। तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि इस इंडस्ट्री में इनसे ज्यादा अनुभवी होने के बावजूद काम नहीं मिल पाना मेरे लिए एक शर्म की बात हो गई थी। इसी उधेड़बुन में मैंने फैसला लिया कि अब मुझे इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, और फिर मैंने अपने खाने में खुद जहर मिलाकर उसे खा लिया, और फिर तुम्हें पता ही है। लेकिन मैंने जो कदम उठाया वो सरासर गलत है, क्योंकि ये सुसाइड करना बुज़दिल लोगों का काम है, और ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए और अपनी मंजिल की ओर एक नए जोश के साथ बढ़ते रहना चाहिए, जिससे एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। स्वरलीना ने कहा, अब तू जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी अर्नव के मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज आया, और फिर अर्नव ने मैसेज पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारा बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। द गेम इज ऑन। अर्नव ने कहा कि स्वरलीना कौन हो सकता है ये जो हमें परेशान करने पर लगा है और हमारे हर काम पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है ये कौन हो सकता है? स्वरलीना ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन है और हमसे चाहता क्या है। तब तक अर्नव के फोन पर एक और टेक्स्ट मैसेज आया, जो कि प्यार की राहों में मूवी डायरेक्टर विनोद पराशर का था, और उसमें लिखा था कि कल शूटिंग सुबह 8 बजे से होगी और लॉन्ग शेड्यूल होगा, इसलिए आप लोग सुबह 7:45 पर शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाना। अर्नव ने रिप्लाई किया, ऑक्स, बोथ ऑफ अस विल रीच द शूटिंग स्पॉट ऑन टाइम इन द मॉर्निंग। फिर अर्नव और स्वरलीना अस्पताल से नताशा को घर ले आए और उसको आराम करने की सलाह देकर जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकले ही थे, तभी उनके पड़ोस में रहने वाले मिस्टर पैट्रिक डिसोजा की 6 साल की बेटी कुकी वहां आ जाती है और कहती है कि अंकल और आंटी आप मेरे साथ खेलोगे, देखो ना यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं, और बगल के अंकल और आंटी ने मना कर दिया मेरे साथ खेलने से, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप मेरे साथ कुछ गेम खेलो, नहीं तो मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। तो फिर आप मेरे साथ खेलोगे ना, प्रॉमिस करो मुझसे। कुकी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर अर्नव और स्वरलीना उसको अपने पास बुलाते हैं और प्यार से बोलते हैं कि कुकी हम खेलेंगे आपके साथ, और आज आप दिन भर हमारे ही साथ रहना, हम सब मिलकर काफी एंजॉय करेंगे। कुकी ने खुश होकर कहा, हरा, लेट्स स्टार्ट द गेम। फिर स्वरलीना, अर्नव, नताशा और कुकी ने लूडो और कैरम खूब खेला और काफी मजे किए। कुकी को मुस्कुराते हुए देखकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाया करती है। स्वरलीना ने कहा कि कुकी ये बताओ कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तब कुकी ने कहा कि मैं एसटीडी 2 में पढ़ती हूँ और मैं अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आती हूँ, चाहे वह पढ़ाई हो या खेल हो। स्वरलीना ने कहा, बहुत अच्छे कुकी, इसी तरह मन लगाकर पढ़ो और अपने माता पिता की नाम रोशन करो और बड़े होकर देश की सेवा करो। अर्नव ने कहा कि अच्छा ये बताओ कुकी की बड़े होकर आप क्या बनोगे? तब कुकी ने जवाब दिया कि अंकल बड़े होकर मैं एक आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। नताशा ने कहा कि वेरी गुड कुकी, कीप इट अप। तब स्वरलीना ने पूछा कि अच्छा तो चलो आप ये बताओ कि एक तालाब है और उसमें एक नाव खड़ी है, उसमें 75 रू का केवल एक ही नोट रखा है, तो आप उस नोट को कैसे इस पार लाओगे? तब कुकी ने सोचते हुए बोला कि अरे आंटी जी ये सवाल ही गलत है, क्योंकि 75 रू का सिंगल नोट होता ही नहीं है, तो फिर नाव पर कैसे आ जाएगा? स्वरलीना ने कहा, वेरी गुड कुकी। अब कुकी ने कहा कि मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सबने कहा चलो जल्दी से पूछ लो। तब कुकी ने कहा कि आप लोग 5 ऐसे वर्ड बताओ जिसमें एक भी वाउल ए आई ओ यू ना हो। सबने काफी सोचा और जो भी वो कुकी को बताते तो उसमें कोई ना कोई वाउल आ ही जाता। तब उन्होंने कहा कि कुकी तुम ही इसका आंसर दो, हमारे बस की बात नहीं है। तब कुकी ने जवाब दिया कि 5 ऐसे वर्ड ये है, स्काई, फ्लाई, ट्राई, क्राई, ड्राई। सबने तालियां बजाकर कुकी की तारीफ करी और कहा कि कुकी, योर माइंड इज वेरी शार्प एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट किड। कुकी ने उनसे कहा, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर कुकी की मम्मी ने आवाज लगाई कि बेटी जल्दी आ जाओ लंच करने, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। फिर कुकी ने उन तीनों को बाय बाय किया और अपने घर लंच करने चली गई। नताशा का सेफ काम छोड़कर चला गया था, क्योंकि एक अच्छे रेस्टोरेंट में उसकी जॉब लग गई थी। आज स्वरलीना ने सबके लिए सिंपल खिचड़ी लंच में बनाई थी, वैसे भी नताशा को डॉक्टर ने कुछ दिन हल्का भोजन ही खाने के लिए बोला था। वो डाइनिंग टेबल पर लंच कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने टीवी पर न्यूज़ सुनी। उसमें बताया जा रहा था कि एक खूंखार अपराधी बिल्ला जेल से फरार हो चुका है, जो कि पिछले 1 साल से जेल में बंद था और जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखलाई जा रही है।
इसका रंग सांवला, नाक लंबी और गले पर एक तिल का निशान भी है और इसको सिगरेट पीने और पान खाने की लत है तथा ये एक शातिर अपराधी है जो कि कभी कभी अपना वेश बदलकर भी घूमता है और इसकी कई अपराधों में संलिप्तता है। जिस किसी भी इंसान को ये शातिर अपराधी बिल्ला दिखलाई दे तो वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर करके सूचना दे सकता है। पुलिस को सूचना देने के बाद यदि बिल्ला पकड़ा जाता है तो सूचना देने वाले को पुलिस विभाग की तरफ से 1 लाख का इनाम दिया जाएगा और साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। फिर लंच करने के बाद अर्नव और स्वरलीना अपने कमरे में चले जाते हैं आराम करने के लिए। तब अर्नव ने स्वरलीना से कहा कि जो आदमी हम और हमारे घर पर नजर रख रहा है कहीं वो शातिर अपराधी बिल्ला तो नहीं है जो कि जेल से फरार हो गया था। स्वरलीना कहती है कि हो भी सकता है लेकिन हम तो उसे जानते भी नहीं हैं और वैसे भी हमें यहाँ आए हुए तो सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं तथा हम उसे आज तक कभी मिले भी नहीं हैं, तो फिर वो क्यों हमारे पीछे पड़ेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर अर्नव ने दरवाजा खोला तो सामने एक कुरियर वाला एक लिफाफा लेकर खड़ा था और फिर वह बोला कि आप ही अर्नव है, ये लिफाफा आपके लिए आया है। फिर वो अर्नव से रिसीविंग लेकर चला जाता है। अर्नव लिफाफा खोलता है तो उसमें एक और छोटा लिफाफा रहता है और वह उसे खोलता है तो उसमें एक तस्वीर मिलती है और नीचे लिखा होता है कि इस तस्वीर में एक राज छुपा है, अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगा और इस राज को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास 2 हफ्तों का ही समय है। उस तस्वीर में पहाड़, जंगल, नदी, झरने, एक पुरानी हवेली और कुछ लोग एक कार में दिख रहे थे। अर्नव ने स्वरलीना से कहा, क्या तुम इस तस्वीर में कुछ राज की बात को ढूंढ सकती हो। स्वरलीना ने कहा कि लाओ कोशिश करती हूँ। फिर उसने तस्वीर को कई बार गौर से देखा तब भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया और फिर उसने कहा कि मुझे तो कुछ राज इस तस्वीर में नजर नहीं आया। अर्नव ने कहा, अभी इस मैटर को यहीं छोड़ो और मूवी में जो एक्टिंग करनी है उसकी रिहर्सल कर लेते हैं। तब स्वरलीना ने कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें रिहर्सल पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो दोनों रिहर्सल करने लगते हैं। अर्नव और स्वरलीना शाम को वसोवा बीच पर हाथ में हाथ डालकर घूम रहे होते हैं तभी स्वरलीना कहती है कि अर्नव, मैं चाहती हूँ कि हमारी मूवी प्यार की राहों में सुपरहिट हो जाए और हम रातों रात मशहूर हो जाएं। अर्नव ने कहा कि बी पेशेंट, सब हो जाएगा, धीरे धीरे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इस सुहाने मौसम, सागर की उठती लहरों और चलती हुई ठंडी हवाओं का आनंद लो और बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। तभी अर्नव ने स्वरलीना से कहा, इश्क में कभी किसी को धोखा नहीं देना, मोहब्बत को आंखों के आंसुओं का तोहफा नहीं देना, कोई तुम्हारे लिए रोए ऐसा कभी किसी को मौका नहीं देना। स्वरलीना ने कहा, वाह जनाब, क्या शायरी कही है। फिर स्वरलीना ने कहा कि अर्नव, बहुत मजा आ रहा है वसोवा बीच पर घूमने में और एक नई एनर्जी बॉडी को मिल रही है। अर्नव ने कहा कि स्वरलीना, तुम सही कह रही हो, ऐसा लग रहा है कि सारी टेंशन यहाँ आकर खत्म सी हो गई हो। स्वरलीना ने कहा, बिल्कुल। फिर वो घर आते हैं तो देखते हैं कि घर के सारे दरवाजे खुले हैं। वो नताशा को आवाज लगाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। फिर वो नताशा को कॉल करते हैं तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। अर्नव ने आसपास पता किया तो कुछ पता नहीं चला। फिर वो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और 15 मिनट में पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और फिर पुलिस छानबीन शुरू करती है और आसपास के सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग खंगालती है और काफी लोगों से पूछताछ की जाती है और फिर अर्नव नताशा के घर से मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस उन्हें आश्वासन देती है कि आप घबराएं नहीं, हम जल्दी ही अपराधी को पकड़ लेंगे और नताशा को सही सलामत बरामद कर आपको सौंप देंगे। आप अब जाइए और अपने काम कीजिए। अर्नव कहता है कि थैंक्स इंस्पेक्टर साहब। रात का डिनर करने के बाद अर्नव ने स्वरलीना से कहा कि देखो स्वरलीना, वो तस्वीर जो लिफाफे में थी उसमें पहाड़ के अलावे कुछ लोग कार में दिख रहे थे। मुझे लग रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने नताशा का अपहरण किया है और वो लोग नताशा को हिमाचल के मनाली के किसी गांव में ले गए हैं जिसका नाम बी से शुरू होता है, क्योंकि उस तस्वीर के नीचे एक कोने में लिखा है HMB। H से हिमाचल, M से मनाली और B से पता करना है कि वो नताशा को किस जगह ले गए हैं, क्योंकि नताशा का भी मनाली फेवरेट था और वो कई बार वहां घूमने के लिए जा चुकी थी। फिर दोनों सो जाते हैं और अगले दिन तैयार होकर शूटिंग के लिए निकलते हैं। फिल्म में एक सीन की शूटिंग के दौरान राज अर्नव विलेन भूरा से कहता है कि हम वो तूफान है जिसे कोई आज तक रोक नहीं पाया, हम वो आग है जिसे आज तक कोई बुझा नहीं पाया, हम वो दरिया है जिसे आज तक कोई सुखा नहीं पाया, तो फिर तू तो मेरे सामने एक पेड़ के गिरे हुए पत्ते के जैसा है जिसे सभी अपने पैरों से कुचलकर निकल जाते हैं। तब भूरा ने कहा, हम किसी आंधी, तूफान और दरिया से नहीं डरते और सामने कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो हम कुछ भी परवाह नहीं करते। फिर दोनों के बीच एक फाइट सीन चलता है और कुछ देर बाद आज की शूटिंग का पैकअप हो जाता है।
फिर अर्नव ने नताशा के बारे में डायरेक्टर को बताया कि सर, मुझे आप 10 दिन की लीव्स दे दीजिए, इस दौरान आप दूसरे सीन कर लीजिए, तब तक मैं पुलिस का इस केस में सहयोग कर इस केस को सुलझाना चाहता हूं और नताशा को वापस घर लाना चाहता हूं। तब डायरेक्टर विनोद पराशर ने कहा, बिल्कुल, कल से आप ठीक 10 दिन की लीव पर चले जाओ, लेकिन 11वें दिन आप हमें ज्वाइन कर लेंगे, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। अर्नव ने कहा, थैंक्स सर। फिर इतना कहते ही अर्नव और स्वर्लिना घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर अर्नव ने इंस्पेक्टर मुकुल को फोन लगाया और कहा कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं इस केस के सिलसिले में, क्या मैं आपसे पुलिस स्टेशन आकर मिल लूं? तब इंस्पेक्टर मुकुल ने कहा कि आप आधे घंटे में आ जाइए, फिर आपसे बात करते हैं और इस मामले पर रोशनी डालते हैं। अर्नव ने कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आधे घंटे के बाद पुलिस स्टेशन आपके पास पहुंचता हूं। उसके बाद अर्नव वो तस्वीर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो एक गिलास पानी पीता है और फिर इंस्पेक्टर मुकुल को बताता है कि सर, कल एक कुरियर वाला मुझे एक लिफाफा दे गया था जिसके अंदर ये तस्वीर थी, और फिर वो सारी बातें इंस्पेक्टर को बता देता है। इंस्पेक्टर मुकुल सोच में पड़ जाता है और फिर इंस्पेक्टर मुकुल, कांस्टेबल सचिन और अर्नव तीनों निकल पड़ते हैं नताशा की तलाश में हिमाचल प्रदेश के मनाली की तरफ। वो पहले शिमला पहुंचते हैं और फिर बस से मनाली के सफर पर निकल पड़ते हैं। शिमला से मनाली के रोड ट्रिप पर रास्ते में उन्हें कई मनमोहक नज़ारे दिखते हैं। खूबसूरत पहाड़, लहलहाते खेत, सेब, संतरे, आड़ू, नाशपाती, मौसमी, माल्टे और कीवी के शानदार फलदार पेड़, पक्षियों का चहचहाना और हल्की फुल्की बारिश, ऐसे नज़ारे को देख दिल गार्डन गार्डन हो गया, यानी कह सकते हैं कि मन प्रफुल्लित हो गया। फिर एक जगह बस का स्टॉप हुआ और सबने लंच करने के लिए बस से वहां पर उतर गए। रतन रेस्टोरेंट में सबने लंच किया। लंच में सबने स्पेशल थाली खाई जिसमें फूड आइटम्स इस प्रकार थे: मक्के की रोटी, सरसों का साग, कढ़ी पकौड़ा, लाल भात, राजमा, कंडाली का साग, बूंदी का रायता और सलाद। इस थाली की कीमत थी मात्र 150 रू, जो कि एक रीजनेबल प्राइस था। सबको खाना काफी स्वादिष्ट लगा और सबने बड़े चाव से लंच फिनिश किया और फिर बस का हॉर्न बजा और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। फिर बस निकल गई मनाली की ओर और 1 घंटे में सब मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचकर इंस्पेक्टर मुकुल, कांस्टेबल सचिन और एक्टर अर्नव ने एक होम स्टे में रुकने का फैसला किया। तब उन्होंने मनाली के बगल के एक गांव में एक होम स्टे में बड़ा कमरा बुक कर लिया जिसमें 3 बेड थे। वह कमरा उन्हें 2500 रू प्रतिदिन के किराए के हिसाब से मिला। उस होमस्टे के संचालनकर्ता रोहित ठाकुर थे। रोहित जी ने उनका अपने होमस्टे में स्वागत किया और फिर उनके लिए चाय नाश्ता का प्रबंध किया। फिर सभी फ्रेश होकर चाय नाश्ता करने लगे। उन्होंने अपने अपने परिचय रोहित जी को दिए और फिर रोहित जी से आसपास के गांवों के नाम पूछे। रोहित जी ने कुछ गांवों के नाम बताए जिसमें 2 गांव का नाम बी से शुरू होता था। बनरूर और बैगरी ये 2 गांव थे जो बी से शुरू होते थे, लेकिन ये गांव काफी दूर थे और वहां सिर्फ ट्रैकिंग करके ही जाया जा सकता था। फिर मुकुल ने रोहित जी से पूछा कि आप हमें ये बता सकते हैं कि इन गांवों का कोई निवासी मुंबई में रहता है क्या? रोहित जी ने कहा कि इतनी तो मुझे जानकारी है, आप वहां जाकर पता लगा लीजिएगा। तब अर्नव ने कहा कि रोहित जी, आप अगर कल हमारे साथ इन गांवों में चल सके तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये किसी की जान का सवाल है। रोहित जी ने कहा, ऐसा है तो मैं जरूर आपके साथ चलूंगा, लेकिन कल हमें सुबह 5 बजे निकलना होगा और वहां 2 दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए आवश्यक सामान आज ही तैयार कर लीजिए अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि ये जंगलों, झरनों, पहाड़ों, नदियों के बीच से होने वाली लंबी पैदल यात्रा होगी और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। फिर सबने आवश्यक सामान रख लिए और डिनर करके सोने चले गए और अर्नव ने सुबह 4 बजे का अलार्म क्लॉक सेट कर दिया था ताकि समय पर नींद खुल सके और टाइम पर तैयार होकर सफर पर निकल पड़े। सुबह 4 बजे अलार्म चालू हो जाने के कारण सभी उठ गए और फिर नित्यकर्म से निवृत्त होकर तैयार हो गए। तब राहुल जी सबके लिए चाय और बिस्कुट लेकर आ गए और वो भी तैयार हो चुके थे इस यात्रा के लिए। सभी ने अदरक वाली कड़क चाय पी और निकल पड़े इस मुश्किल यात्रा पर। थोड़ी दूर पैदल जाने पर उन्होंने सड़क से बाईं और मुड़कर एक पैदल मार्ग में सीधे चलने लगे और कुछ देर चलने के बाद रोहित जी ने कहा, अब सबको चढ़नी पड़ेगी खड़ी चढ़ाई पहाड़ की। रोहित जी तो वहीं के रहने वाले थे, इसलिए उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इंस्पेक्टर मुकुल, कांस्टेबल सचिन और एक्टर अर्नव की सांस फूलने लगी और उनके पैर और कमर में हल्का दर्द भी होने लगा था। तब मुकुल ने कहा कि सब लोग रेस्ट कर लीजिए, 10 मिनट्स के बाद हम फिर यात्रा शुरू करेंगे। फिर सब वहां देवदार के पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठ गए। सबने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लिया। तब अर्नव ने कहा, इस सुंदर और मनमोहक दृश्य को देखकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि
ये सुंदर पहाड़, ये लहलहाते खेत, ये ठंडी हवाएं, वाह कितना अद्भुत नजारा है। कुदरत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि उसने इन्हें बड़ी मेहनत से संवारा है और हमने इस नज़ारे की तारीफ करी क्योंकि हमने इस नज़ारे पर अपना दिल हारा है। मुकुल ने कहा, वाह अर्नब, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, सुनकर हमें मजा आ गया। तब रोहित जी कहते हैं कि चलो जी, सब लोग उठो, आगे की अब यात्रा शुरू करते हैं, नहीं तो उन गांवों में पहुंचने में देर हो जाएगी। वैसे भी आप लोगों को पहाड़ पर ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद सभी लोग वहां से उठकर आगे की पैदल यात्रा शुरू करते हैं। वो थोड़ी देर आगे को बढ़े थे तभी उन्हें एक गुलदार माउंटेन लेपर्ड तेंदुआ दूर एक बड़े पत्थर पर सोता हुआ मिला। तब राहुल जी ने कहा कि सब रुक जाओ, वो देखो गुलदार है जो पत्थर पर सो रहा है, शोर मत करना और चुपचाप से इधर से निकल लो। राहुल जी ने कहा कि ये गुलदार अक्सर गांवों में घुसकर मवेशियों को शिकार बनाता है और कभी यह मानव पर भी हमला कर देता है, इसलिए हमें चुपचाप यहाँ से निकलना है। और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पेड़ पर भालू बैठा मिलता है जिसकी पीठ इनकी तरफ होती है, वो कोई फल खा रहा होता है। तभी सचिन कहता है, सर वो देखो, मोटा भालू पेड़ पर बैठकर मजे से फल खा रहा है। मुकुल ने कहा, जोर से मत बोलो, अभी तो उसने हमारी तरफ सिर्फ पीठ करी है, अगर उसने हमें देख लिया तो फिर हमारी खैर नहीं है, समझे तुम सचिन। अर्नव कहता है कि हम चारों को इधर से निकलना चाहिए और आगे की यात्रा जारी रखनी चाहिए। सभी ने उसकी बातों में हामी भरी और आगे निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दी और फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।